वृंदावन की उस रात में कुछ अजीब था। चांद तो वही था, तारे भी वही, लेकिन माहौल में एक अनकही बेचैनी थी। हर पेड़, हर पत्ता जैसे किसी रहस्य को छुपा रहा था। और तभी कृष्ण जी अचानक गायब हो गए। हाँ, वही कृष्ण जी जिनकी बांसुरी की धुन से पूरा वृंदावन झूम उठता था, जिनकी मुस्कान से हर दुख मिट जाता था। वो कृष्ण जी अचानक कहीं दिख ही नहीं रहे थे। राधा रानी का दिल घबरा उठा। उनकी सांसें तेज हो गईं। कृष्ण जी कहाँ हैं? उन्होंने धीरे से खुद से कहा। तभी अचानक सामने से कृष्ण जी आते हुए दिखाई दिए। वही पीतांबर, वही मोरपंख, वही मुस्कान, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही, लेकिन कुछ तो अलग था। राधा रानी ने उन्हें ध्यान से देखा। वृंदावन के बाकी लोग तो खुशी से झूम उठे। देखो, कृष्ण जी आ गए। लेकिन राधा रानी चुप थीं। उनकी आंखें गहराई से उस कृष्ण जी को पढ़ रही थीं। वो पास आए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमेशा आते थे। उन्होंने वही मीठी आवाज में कहा, राधा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? सुनने में सब सही था, पर राधा रानी के दिल ने तुरंत जवाब दिया, ये मेरे कृष्ण जी नहीं हैं। पूरा वृंदावन चौंक गया। क्या? राधा रानी ऐसा कैसे कह सकती हैं? वो व्यक्ति बिल्कुल कृष्ण जी जैसा दिख रहा था। हर हाव भाव, हर अंदाज, सब कुछ कॉपी किया गया था। लेकिन राधा रानी मुस्कुराईं और धीरे से बोली, तुम कृष्ण जी का रूप ले सकते हो, उनकी आवाज की नकल कर सकते हो, लेकिन उनके प्रेम को नहीं। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। राधा रानी आगे बढ़ी। उन्होंने उस व्यक्ति की आंखों में देखा। कृष्ण जी की आंखों में जो शरारत होती है, जो अपनापन होता है, जो सच्चा प्रेम होता है, वो यहां नहीं है। तभी वो कृष्ण जी अचानक घबरा गए। उनकी मुस्कान टूटने लगी, आवाज बदलने लगी, और अगले ही पल उनका असली रूप सामने आ गया। वो कोई और था जिसने कृष्ण जी का रूप लेकर सबको धोखा देने की कोशिश की थी। पूरा वृंदावन हैरान रह गया, लेकिन राधा रानी शांत थीं, जैसे उन्हें पहले से सब पता था। किसी ने पूछा, राधा रानी, आपने कैसे पहचान लिया? राधा रानी ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, कृष्ण जी को पहचानने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती, दिल ही काफी है। जहां सच्चा प्रेम होता है, वहां कोई नकली कभी टिक नहीं सकता। उसी समय अचानक दूर से बांसुरी की असली धुन सुनाई दी। वो धुन जो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण जी बजा सकते थे। राधा रानी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, खुशी और सच्चे प्रेम के थे, क्योंकि अब उनके कृष्ण जी सच में वापस आ चुके थे। सीख क्या है? इस दुनिया में बहुत लोग आपको धोखा दे सकते हैं, किसी और का रूप ले सकते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम, सच्ची भावना कभी नकली नहीं हो सकती। अगर आपके दिल में सच्चाई है, तो आप भी हर नकली चीज को पहचान सकते हैं। और याद रखो, राधा रानी और कृष्ण जी का प्रेम सिर्फ देखने का नहीं, महसूस करने का रिश्ता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो एक लाइक जरूर करना। कमेंट में राधा कृष्ण लिखना मत भूलना। और ऐसे ही रहस्यमयी और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।